हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। तो लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने इंडक्टिव इफेक्ट तो पूरा पढ़ाया ही नहीं और आप डायरेक्टली रेजोनेंस पे आ गई। दैट इज़ वहाँ पर मैंने आपको जो एप्लीकेशंस लिखाई थी 3, उसमें 2 आपकी एप्लीकेशंस रह गई थी। सो वो एप्लीकेशंस क्या थी? एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को पता करना, राइट। तो वो मैं आपको अभी जानबूझकर नहीं समझा रही हूँ, वो मैं आपको थोड़ी सी और वीडियोस आपको दिखा दूँ, ठीक है। थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, देन आफ्टर मैं आपको वो समझाऊँगी, ठीक है। क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझनी है। तो फिलहाल आपको रेजोनेंस समझाती हूँ। रेजोनेंस क्या होता है? सो रेजोनेंस जैसे कि आपने पहले सुना होगा, किसी न किसी कोचिंग का नाम है, राइट। तो वो बिल्कुल भी उससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें अपने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझना है कि रेजोनेंस का मीन्स क्या होता है। तो मैं सिंपली बोलूँ तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन क्या कहलाता है? रेजोनेंस। दैट इज डीलोकलाइजेशन of pi electrons is called resonance. ओके, सो डीलोकलाइजेशन तो आप समझ गए होंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से क्या होना, मूव करना, राइट। सो क्या कहलाएगा? डीलोकलाइजेशन। पर ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज बेंजीन। ओके, अब तो बेंजीन को बहुत अच्छे से आप जान गए होंगे, ठीक है। काफ़ी वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। सो अगर मैं डीलोकलाइजेशन कराऊँ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप देखेंगे कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पहुँचा देंगे एंड ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं पाई बॉन्ड का क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन करा देंगे। तो इन दिस वे हमें एक और स्ट्रक्चर बेंजीन की मिलेगी, विच इज़ व्हाट, लाइक दैट। ओके, सो ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है बेंजीन की, एकदम सही है। ओके, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर सही है, जो कि ये दिखा रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। दैट इज पूरी बेंजीन रिंग में क्या है, डीलोकलाइज हो रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन। सो इसको हम किस तरीके से और बना सकते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के हम एक कॉमन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, विच इज लाइक दैट। इट इज शोइंग कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी ही रिंग में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, सो अगर मैं अभी आपसे इस वाली स्ट्रक्चर में या इसमें पूछूं कि बॉन्ड जो बने हुए हैं, दैट इज डबल एंड सिंगल, इनकी स्ट्रेंथ किस तरीके से है, दैट इज कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा वीक है, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, सिंगल से ज़्यादा होती है। ओके, सिंगल से ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ओके, सो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है डबल बॉन्ड की, दैट इज़ कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू डबल बॉन्ड, ठीक है। सो अब मैं आपसे बोलूं कि जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं उनको मैं मेंशन कर दे रही हूँ बॉन्ड ए से एंड ओके, एंड जो सिंगल बॉन्ड है उनको बी से, तो आप बोलेंगे कि जो आपका बी बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है इन कंपेयर टू ए, राइट। कुछ ऐसे ही बोलेंगे एंड ये बिल्कुल सही भी है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, विच इज़ व्हाट, कहीं पे मेंशन कर ले रहा कि सिंगल बॉन्ड जो आपके होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड जो आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं उनकी होती है 1.32 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ। ओके, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पूरे में डीलोकलाइज हो रहे हैं। दैट्स वाई जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें मिला क्या कि जितने भी हमारे 6 बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सभी की क्या आ रही थी, बराबर आ रही थी। ओके, क्या आ रही थी, बराबर आ रही थी, किसी की कम ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक टर्म बनाया, दैट इज रेजोनेंस। ओके, कि यहाँ पर एक प्रोसेस होती है विच इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल क्या मिला था कि यहाँ पर जो हमें बॉन्ड लेंथ मिली वो कितनी मिली, 1.39 एंगस्ट्रॉम, विच इज
कि कहीं वो रेंज किसके बीच की है, दैट इज़ डबल एंड सिंगल के बीच की, ठीक है। तो हमने इस बॉन्ड को नेम दिया कि इसमें क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, सो वी कैन कॉल दिस एज पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, क्या बोल सकते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। एंड ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है ये, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। ओके, उसके बाद में इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट समझते हैं डायरेक्टली। सो आपने अभी देखा कि जो भी प्रोसेस हो रही थी, दैट इज़ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, वो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। सो वी कैन से दैट कि ये हमारी कैसी प्रोसेस है, ये हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। ओके, क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होती है। एंड यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंटली ये डेटा मिला था, इसको समझने के लिए हमने एक ऐसी प्रोसेस या ऐसा एक फिनोमिना पता किया कि जो इसको एक्सप्लेन करे, ठीक है, जिसको कि हमने नाम दिया है क्या, रेजोनेंस। सो इट इज़ टोटली हाइपोथेटिकल प्रोसेस। ओके, क्या है ये, हाइपोथेटिकल प्रोसेस, दैट इज़ कि जस्ट हमने समझने के लिए इस प्रोसेस को बनाया है, जो हमें एक्सपेरिमेंटल मिलता है उसको। सो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये केवल पेन पेपर की हेल्प से ही हम शो करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट हमारे समझने का एक तरीका है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हम उनको भी क्या कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। सो किसी एक मॉलिक्यूल की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, राइट, सॉरी, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स किसी एक सिंगल कंपाउंड्स की, जो कि हम सिर्फ पेन और पेपर पे बना सकते हैं। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर्स है हमारी, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारी ही स्ट्रक्चर क्या कर रही हैं, इसकी स्ट्रक्चर किसी एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को, दैट इज़ यहाँ पर बेंजीन की स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें क्या कर रही है, दोनों ही स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, राइट। सो हम इनको बोल सकते हैं और क्या, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जब मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके, उनके बीच में मैंने डबल हेडेड एरो यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको हमेशा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम क्या करना है, डबल हेडेड सिंबल यूज़ करना है, ओके। उसके बाद में अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि मैं यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ, ओके, पहली हमारी क्या है, अल्कोहलिक फॉर्म है, ओके, एंड दूसरी मैं बनाती हूँ क्या, कीटोन फॉर्म। अब आप मुझे बताइए, क्या ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नहीं, ये बिल्कुल भी एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ इतना डिस्कशन किया है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो डेफिनेटली पाई इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन की पोजीशन भी चेंज हो गई है, विच इज़ नॉट टेक प्लेस इन रेजोनेंस। ओके, सो ये यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ओके, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज़ हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है। सो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। फिर वो आप क्या पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ आइसोमर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि किन किन कंडीशंस में हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे पहला पॉइंट, जो कि क्या है हमारा, कि डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो, किसके साथ में, कार्बोकैटायन के साथ में या फिर बैकेंट ऑर्बिटल के साथ में। सो इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले एक टर्म क्लियर करती हूँ, दैट इज कॉन्जुगेशन। क्या होता है कॉन्जुगेशन, क्या कोई जानता है? हाँ, कुछ बच्चे जानते होंगे, ठीक है।
तो चलिए जो नहीं जानते हैं उनके लिए और जो जानते हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर लें। कॉन्जुगेशन का मीन्स होता है ऑल्टरनेट फॉर्म्स, दैट इज़ ऑल्टरनेट। ठीक है, कि किस तरीके से, अभी मैं आपके सामने इस तरीके से लिख दूं अगर, और मैं पूछूं इसमें कि कौन कौन सी डिजिट्स हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेट प्रेजेंट हैं, तो आप यहाँ पर अल्टरनेट का मीन्स होता है एक छोड़कर एक, राइट। तो यहाँ पर मैं 1 के बाद में 2 को छोड़ देती हूँ एंड 3 पे जाती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 एंड 3 एक दूसरे क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ऑल्टरनेट प्रेजेंट हैं। एंड 3 एंड 5 भी एक दूसरे क्या है, ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। सो आप समझ गए होंगे कॉन्जुगेशन का मीन्स। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वो किसी कार्बोकैटायन के साथ में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में होता है। तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, फिर एक छोड़कर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर बैक एंड ऑर्बिटल का मीन्स आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कार्बोकैटायन समझाया था थोड़ा सा। सो उसमें मैंने बताया था कि बैक एंड पी ऑर्बिटल होती है किसमें, कार्बोकैटायन में। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमारा डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ मूव कर गए हैं, राइट। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए एंड यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, तो कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जिसको हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट समझते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का किसके साथ में, कार्बो एनायन के साथ में। ठीक है, दैट इज ये क्या कंडीशन है कि हमारा डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए किसके साथ में, कार्बो एनायन या फिर लोन पेयर के साथ में। सो देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एंड ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के हैं वो हम इस सिंबल से ही शो कर रहे हैं, ओके। उसके बाद में जो हमारा डबल बॉन्ड है, अगर वो किसी फ्री रेडिकल के साथ में भी क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तब भी वो हमें रेजोनेंस वहाँ हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। सो यू कैन सी हियर कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या है, रेजोनेंस में प्रेजेंट है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर कैसे पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, राइट। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ मूव कर गया, टोटल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलके बना लिया एक बॉन्ड। एंड यहाँ वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर बचा है, राइट। सो इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन, किसमें, जिसमें डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है फ्री रेडिकल के साथ में। नेक्स्ट कंडीशन कि अगर कोई भी डबल बॉन्ड किसी डबल बॉन्ड के साथ में कंजुगेशन में है या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, वहाँ भी हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। सो इसमें हमारे ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया, राइट। उसके बाद में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन वो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया, राइट। एंड यहाँ पर क्या हो गया, जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए तो डिफिशियंसी हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डीलोकलाइजेशन हो गए हैं अपनी जगह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, अगर हमारे पास कोई भी कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन है एंड उसके पास में कोई एक ऐसा एटम लगा है जिसके पास हमारे पास क्या है, बैक एंड डी ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली हमें वहाँ भी क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे पास है वो क्या है, क्लोरीन है एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, राइट। सो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा क्या पाई इलेक्ट्रॉन का, नहीं, यहाँ पर हमें डीलोकलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास हमारे पास कोई भी बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि ये किस ग्रुप से, किस पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड, राइट। एंड वही जो हमारा क्लोरीन है वो किससे बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से, तो इसके पास क्या होती है, हमारी बैक एंड डी ऑर्बिटल होती है,
ठीक है, बैक एंड डी ऑर्बिटल। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस तरीके के केस में भी रेजोनेंस हो सकता है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है रेजोनेंस के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।